गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। क्या हालचाल है आपके दोस्तों? आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग गाड़ी का वीडियो, व्हिच इज एमजी एस्टर का असली टेस्ट। एस्टर हम जानते हैं बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस गाड़ी है, और टेक्नोलॉजी की बात कर ही रहा हूं तो मैं ये भी बता दूं कि एसुस ने हमें एक बहुत ही कूल टेक्नोलॉजिकली एडवांस लैपटॉप भेजा है, जो मैं आगे चल के बताऊंगा इन दिस वीडियो असली टेस्ट में। आज असली टेस्ट करने वाले हैं एमजी एस्टर का इन अ लॉट ऑफ डिटेल। अब असली टेस्ट का मतलब ये नहीं कि हम क्रैश टेस्ट करेंगे या कुछ टॉप स्पीड रन करेंगे, वो सब चीजें नहीं करने वाले हैं। मेजर ओनर्स जो गाड़ी में ट्राई करना चाहते हैं, बट क्योंकि टेस्ट ड्राइव टाइम लिमिटेड रहता है, तो हम आपके लिए वो सारे टेस्ट करते हैं जो एक ओनर को क्लैरिटी देगा कि उसको ये गाड़ी लेनी चाहिए नहीं, और वो टेस्ट वो शायद नहीं कर पाए क्योंकि फैमिली बिजी है या डीलर ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा है। देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट। तो असली टेस्ट में हम आपके लिए एक एक वो छोटी छोटी डिटेलें कवर करेंगे, जिससे आपकी क्लैरिटी बढ़ जाएगी कि ये गाड़ी आपके लिए सूटेबल है या नहीं। बिफोर आई मूव ऑन टू दैट एस्पेक्ट, मैं आपको ये भी बता दूं, आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। आप मेरे साथ डायरेक्टली फोन कॉल पे जुड़ सकते हो। मेरी टीम में विराट है, दूसरे एक्सपर्ट्स है, उन्होंने सारी गाड़ियां एक्सपीरियंस की हुई इंक्लूडिंग द एस्टर, और वो आपको बताएंगे आपके लिए सही गाड़ी कौन सी है, ताकि आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना करो। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा motoroctane.com/car-consultancy, और वहां पे जाके आपको अपने डिटेल्स भरने पड़ेंगे एंड कॉल टाइम बुक करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं एमजी एस्टर की इन अ लॉट मोर डिटेल। अब अगर आप इस गाड़ी को देखते हैं, आप पहली चीज नोटिस करोगे कि ये पेंट जो है इसका बहुत अच्छी क्वालिटी का है। स्पेसिफिकली ब्लैक कलर में काफी हॉट लगती है गाड़ी। अब यहाँ पे मैं आपको नहीं बताने वाला गाड़ी की ओवरऑल लुक्स कैसे है, वो ऑलरेडी मैं आपके लिए वीडियो में कवर कर चुका हूँ प्रीवियसली, तो आप जाके वो देख सकते हैं। इसकी पेंट क्वालिटी बहुत अच्छी है, फिनिश भी अच्छा है इसका, साथ में पैनल गैपिंग भी काफी हद तक यूनिफॉर्म है, तो आपको कहीं भी ऐसे फील नहीं होगा यार कहीं पे भी गाड़ी की क्वालिटी पे कुछ कॉम्प्रोमाइज किया गया है। इसके अगर टायर्स देखते तो ये 17 इंच के आते हैं ऑन द टॉप एंड मॉडल, ऑफ कोर्स एलॉय व्हील्स के साथ आते हैं, और जो इसका स्पेयर टायर दिया हुआ है वो एक साइज छोटा है, वो 16 इंच का इसमें ऑफर कर दिया गया है। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी खासी है, तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी खराब रास्तों पे जाने में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये गाड़ी वो सब मामलों में आपको कहीं दिक्कत नहीं देने वाली है। मोरओवर आप ये भी नोटिस करोगे जो इसके वाइपर्स दिए हुए हैं, वो एरो ट्विन वाइपर्स दिए हुए हैं, जो हाई क्वालिटी के वाइपर्स आते हैं। जनरली दो टाइप के आते हैं, एक रेगुलर और एक एरो ट्विन। एरो ट्विन वाले थोड़े ज्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं, तो दिस कार गेट्स द एरो ट्विन वाइपर्स जो ज्यादा बेटर क्वालिटी के हैं। ओके, अदर थिंग्स इन दिस कार जो आपके लिए हाईलाइट करना चाहता हूं वो है इसकी बूट स्पेस। अगर आप इसकी बूट स्पेस देखते हैं तो वो अच्छी खासी है। इसमें आप आराम से बैग्स, जो हमारे 3 बैग्स रहते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज, वो आराम से बैठ जाते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आपके पास स्पेस की दिक्कत नहीं रहेगी बूट में। गाड़ी की सीट्स भी 60-40 फोल्ड होती है, जिससे आपको एक्स्ट्रा कन्वीनियंस भी मिल जाएगा ज्यादा सामान ले जाने को। इससे पहले मैं एमजी एस्टर के इंटीरियर के बारे में बात कर लूं, लेट मी टेल यू समथिंग वेरी वाइटल। अगर आप मेरी तरह क्रिएटर हो तो आपको आसूस का प्रो आर्ट स्टूडियो बुक लैपटॉप सीरीज डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। अब जो बिजनेस वाले विंडोज लैपटॉप आते हैं वो बहुत स्लो रहते हैं टू एडिट वीडियोस, एंड ऑन द अदर हैंड जो गेमिंग वाले लैपटॉप्स आते हैं वो बहुत भारी रहते हैं टू कैरी अराउंड द होल डे। तो ये वाला लैपटॉप एकदम परफेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका अगर आप डिस्प्ले देखते हैं आपको 4K रेजोल्यूशन मिलता है, आपको Ryzen 5000 सीरीज के प्रोसेसर आते हैं, यू कैन अपग्रेड योर रैम अप टू 64 GB, और आप इसकी मेमोरी भी इंक्रीज कर सकते हैं, स्टोरेज इंक्रीज कर सकते हैं अप टू 4 TB। तो ये डेफिनेटली वन ऑफ द फास्टेस्ट मशीन्स है आज के तारीख में। अगर आप वीडियो एडिट करते हैं, डिजाइन करते हैं, यू आर वन ऑफ दोस क्रिएटिव पर्सन, आपके लिए बहुत सूटेबल है। मोरओवर इसमें आपको एसूस का एक डायल भी आता है, जिससे आपको छोटी मोटी चेंजेस करने रहते हैं, वरना आपको बहुत ज्यादा जूम करना पड़ता है, आपको माउस में भी बहुत खेल के वो एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे वो क्विकली फाइन ट्यून एडजस्टमेंट जो आपको चेंजेस करने हैं वो बहुत इजीली हो जाता है, इससे मेरे बहुत घंटे बच जाते हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं, इसका जो माउस आता है उसमें आपको 3 बटन्स आते हैं, जिससे यूजेबिलिटी बहुत इजी हो जाती है। यू कैन यूज इट फॉर मल्टीपल थिंग्स। ये सब चीजें इस्तेमाल करने से मेरा टाइम बहुत बचता है, और मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूं यू शुड ट्राई आउट एसूस का स्टूडियो बुक लैपटॉप। अब बढ़ते हैं हम इंटीरियर ऑफ द एस्टर। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जो इंटीरियर मेरे पास है वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का है। हमने आपके लिए ब्लैक एंड रेड या सांग्रिया कलर का ऑलरेडी शूट किया है, तो रेड कलर आपको सिर्फ टर्बो वर्जन में ही अवेलेबल कराया गया है, नॉट इन द नॉन टर्बो वर्जन आपको रेड नहीं आता है। तो ये व्हाइट कलर यहाँ मिल जाता है आपको इसके अंदर, काफी अच्छा लग रहा है, एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट फील दे देता है इसको, एंड इट लुक्स नाइस। रेड थोड़ा ज्यादा स्पोर्टी लगता है, दिस व्हाइट कॉम्बो मुझे ज्यादा पसंद आया है यहाँ पे। तीसरा ऑप्शन आपको आता है फुल ब्लैक, वो मैंने नहीं देखा है अनफॉर्चुनेटली, सो आई कैन नॉट क्लेम वो कैसा लगता है। इसमें आपको काफी
सॉफ्ट टचेस मिलते हैं, तो डैशबोर्ड की बात कर लो, इवन यहाँ पे आगे आपको सॉफ्ट टचेस मिलते हैं, तो इस वजह से कैबिन में कहीं पे भी आप हाथ लगोगे आपको प्रीमियमनेस फील होगा। फिट एंड फिनिश इंटीरियर की भी काफ़ी अच्छी है, और कहीं पे भी ऐसे नहीं लगता है कि सस्ता चीप प्लास्टिक एनी पॉइंट पे यूज़ किया गया है इसके अंदर। इसकी सीट जो है, फ्रंट सीट्स है, वो अच्छी खासी सपोर्ट भी आपको देती है। इसका अगर आप चौड़े हैं ज़्यादा तो आप यहाँ पे आराम से बैठ के जा सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। आराम से रोड ट्रिप पे जा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ओके, मूविंग टू द अदर बिट्स ऑफ द कार, जो सीट है ड्राइवर वाली हायर वेरिएंट्स में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाती है। साथ में आपका जो स्टीयरिंग व्हील है वो हाइट के लिए एडजस्ट किया जा सकता है, वो रीच के लिए नहीं एडजस्ट किया जा सकता है। इसका हॉर्न सुने, एक बार सुनाओ। अब डोर थर्ड की बारी, तो काफी सॉलिड साउंड होता है ये भी। अगर मैं दूसरे फीचर्स की बात कर लूं, पहले बात करते हैं स्टोरेज स्पेसेस की। फ्रंट डोर पैड्स में 1-1 लीटर की बोतलें आराम से बैठ जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। रियर डोर पैड में भी बैठ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा खासा थिक स्टोरेज है, प्रॉब्लम नहीं होगा। अब कप होल्डर्स अगर मैं फ्रंट की बात कर लूं, तो आगे कहीं पे भी आपके पास कप होल्डर्स नहीं दिए हुए हैं, और ये एक क्लियर मिस है। सेकेंड रो पैसेंजर्स को कप होल्डर मिल जाते हैं आर्मरेस्ट में, वरना अगर आपका लोअर ट्रिम है तो आपको वो नहीं मिलने वाला है। उसके अलावा अगर मैं ग्लव बॉक्स की बात कर लूँ, तो ग्लव बॉक्स बहुत बड़ा नहीं है, डिसेंट इनफ है, बॉटलें बैठना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और एक कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं मिलता है इसके अंदर। अब अगर मैं इसके यूनिक फीचर्स की बात कर लूँ इस गाड़ी में, तो आपको डेफिनेटली एडास लेवल 2 आता है, जो शायद ही कोई और गाड़ी ऑफर करती है। सेकंड, इसमें आपको ये एआई बॉट आता है जो आपसे बात कर सकता है। आप इससे बोलोगे एस्टर ये कर दो, वो कर दो, वो आपके लिए करेगा मोस्ट ऑफ द थिंग्स, और ये इंटरनेट के थ्रू ही चलेगा। नेक्स्ट, इसमें आपको 360 कैमरा आती है, आपके पास लेदरेट अपहोल्स्ट्री आ जाती है, 6 एयरबैग्स, एबीएस प्लस ईबीडी एंड द पैनोरामिक सनरूफ 2, ये सारे इसके मेन हाईलाइट फीचर्स आ जाते हैं अगर मैं आपको एस्टर के बारे में कुछ बताऊं। और इसमें आपको ब्लूटूथ की भी आता है। अब मैं इस फ़ोन को यूज़ करता हूँ, जनरली कनेक्टेड कार टेक जो बोलते हैं, गाड़ी लॉक अनलॉक होती है, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है। अब ये जो टेक है ऑफ कार की, ये ब्लूटूथ से चलती है। तो मान लीजिए अगर आप बेसमेंट में या आप कहीं लद्दाख वद्दाख गए जहाँ आपके फ़ोन को नेटवर्क नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तभी भी आपकी गाड़ी चालू होगी, या आई मीन खुलेगी विद द की। तो अगर मैंने अनलॉक दबाया इसका, देखिए क्विकली हो गया, एकदम क्विकली ये खुल गया, और मैं गाड़ी के अंदर जा सकता हूँ। ऑफ कोर्स इसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी आती है, जो MG और Hyundai दोनों ने इनिशियली इंट्रोड्यूस की थी एज हेक्टर एंड वेन्यू पे, तो वो टेक्नोलॉजी इसमें भी अवेलेबल कराई गई है, जो मेजरली सारी गाड़ियाँ ये सेगमेंट में तो आज ऑफर कर ही रही है। इसका जो टच स्क्रीन सिस्टम है वो यूज़ करने में काफ़ी आसान है, ब्राइटनेस बहुत अच्छा है, रेजोल्यूशन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और रिस्पॉन्स में कहीं भी कोई कमी नहीं है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फील होता है ये सिस्टम, बट आई थिंक एक बार समझ में आ जाए आपको तो आपको आदत पड़ जाएगी इसकी। इसमें 360 कैमरा जो आता है उसकी क्वालिटी इज नॉट द बेस्ट ऑफ द लॉट। दिन में भी आपको काफ़ी सारे ग्रेन्स दिखाई देंगे, हावेवर जो इसकी यूजेबिलिटी है वो डेफिनेटली एड ऑन करेगी फॉर मच ईज एंड कन्वीनियंस। इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा रात में देखेंगे तो काफ़ी सारे ग्रेन्स आपको दिखाई देंगे, जो आपको दिखाई तो देगा बट प्रीमियम यहां नहीं फील होगा इसके अंदर। इसमें जो मिरर आता है आपको वो मैन्युअली एडजस्टेबल है इंटीरियर का, वो ऑटो डे एंड नाइट वाला नहीं मिलता है इसके अंदर। सेकेंड रो पैसेंजर्स के क्विक कूलिंग के लिए यहाँ पे एसी वेंट्स भी अवेलेबल कराए गए हैं, जिससे आपका कैबिन ज़्यादा जल्दी कूल होगा। फ्रंट पैसेंजर्स के लिए 3 चार्जिंग पॉइंट्स आते हैं, एक 12 वोल्ट का, एक एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वाला, एंड तीसरा जो रहेगा वो फास्ट यूएसबी पॉइंट है। एंड रियर पैसेंजर्स के लिए 2 यूएसबी पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिस वजह से आप क्विकली गाड़ी में फ़ोन चार्ज कर सकते हैं अगर सारे पैसेंजर्स को फ़ोन चार्जिंग की ज़रूरत पड़ी। इस गाड़ी का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है वो कम्प्लीटली डिजिटल है, इजी टू ऑपरेट है, कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा यूज़ करने को। और जो अडैस सिस्टम आता है उसमें तो ये आपका मेन होल एंड सोल बन जाता है टू ऑपरेट इट। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, अगर आपको डिस्टेंस टीएमटी ये सब सारी चीज़ें चाहिए वो इन्फॉर्मेशन तो इसमें ऑलरेडी आ ही जाती है। हावेवर जो इसका कंप्लीट लेआउट है ये मुझे बहुत अपीलिंग लगा, ऐसे नहीं लगता कि चीप है या बहुत ज़्यादा टैकी लुक दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं।
काफ़ी अच्छा रिच एंड प्रीमियम लुक इसको दिया गया है। एस्टर की अगर मैं डोर ओपनिंग की बात कर लूँ तो रियर डोर ओपन ठीक ठाक होता है, बट फ्रंट ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज हो जाता है। इस वजह से फ्रंट में उतरने चढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियर इज़ डिसेंट, क्योंकि इसमें हाइट लो है तो आराम से चढ़ सकते हो। अब सेकेंड रो सीटिंग की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि एस्टर में 3 लोगों का बैठना बहुत टाइट है। नी रूम अच्छा है, हेड रूम काफ़ी लो है, यहाँ पे कम है। एंड अगर 3 लोग बैठते हैं बॉस बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए जाने को। इट्स नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। तो अब बारी है रिव्यू की। पहले बात करते हैं एस्टर की, वो इंजन जो शायद ही किसी ने आपके लिए रिव्यू पहुंचाया। ये है 1.5 लीटर की इंजन। अगर आप इसे देखते हैं, इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल एंड सीवीटी दोनों ऑप्शन आते हैं। एंड ये इंजन जो है बनाई गई है उनके लिए जिनको रेगुलर पावर चाहिए। देखिए, अगर आप एक स्मॉल हैचबैक या एक ऐसी सेडान से अपग्रेड करें जहाँ पे आप ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं थे और अभी भी आपको पावर अच्छा चाहिए, बट यू डोंट वांट समथिंग दैट्स टू पंची, तो ये आपके लिए अच्छी चॉइस वहां बन जाती है। अगर आपको बहुत ज्यादा पंची इंजन चाहिए, इनकी जो टर्बो पेट्रोल आती है, दैट शुड बी योर पिक। पहले मैनुअल की बात करता हूं। यहाँ पे इसका गियर बॉक्स बहुत स्लिक है, शिफ्ट स्मूथ है, क्लच लाइट है, तो आपको चलाने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। गियर शिफ्ट एकदम स्मूथ है। सो ओवरऑल ड्राइवेबिलिटी इसकी काफी अच्छी है। इंजन की नॉइज भी बहुत ही मिनिमल है। लाइक एनवीएच लेवल्स काफी रिफाइनमेंट अच्छा है इसका। सो एनवीएच लेवल्स भी इसके लो दिए हुए हैं। ब्रेकिंग की अगर मैं बात कर लूँ इस गाड़ी की, तो ब्रेक जो टेस्ट हमने किया वहां पे हमें कहीं भी ऐसे फील नहीं हुआ यार इसका ब्रेकिंग और बेटर हो सकता था। अब अगर मैं बात कर लूँ सिटी में चलाने की, लाइक ओवरटेकिंग या गलियों में से जाने को, आपको वहां प्रॉब्लम नहीं आएगी एट ऑल। इट्स वेरी स्मूथ, कन्वीनियंट एंड ईजी टू ड्राइव। हाईवे पे भी इट्स वेरी इजी टू ड्राइव। हाँ, अगर आपको किसी को ओवरटेक करना है देन यू विल हैव टू डाउनशिफ्ट फॉर श्योर। उसी के बाद आपको ज्यादा परफॉर्मेंस मिल पाएगा टू ओवरटेक क्विकली, क्योंकि अगर आप 80-100 के ऊपर चले जाते हैं गाड़ी के ऊपर, सो यू नीड टू डाउनशिफ्ट टू गो अ लिटिल मोर फास्टर। अब इस गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है एट हाई स्पीड्स, उसमें कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इट्स वेरी स्टेबल एट हाई स्पीड्स ऑल्सो। तो उस मामले में भी गाड़ी काफी कंफर्टेबल है। बैड रोड्स, खराब रास्तों पे भी अगर आप जाते हैं तो गड्ढे आपको इतनी आसानी से महसूस नहीं होंगे। बहुत कंफर्टेबल है ये, चाहे आप आगे बैठो या पीछे, तो आपको वो सब चीजों की भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्सो लेट मी टेल यू वन वेरी वाइटल फैक्ट, विच इज कि इसका स्टीयरिंग का जो फीडबैक है ना, अच्छा है। अब भले ही इसका स्टीयरिंग व्हील बहुत लाइट है, आप इसे आराम से घुमा सकते हैं, पर इसके स्टीयरिंग का फीडबैक भी अच्छा है। तो आपको रोड पे जो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस चाहिए, जो फीडबैक चाहिए रहता है रोड से, वो ये गाड़ी आपको देती रहेगी। अब क्योंकि मैं मैनुअल वर्जन चला रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे सारे एडास के फीचर्स नहीं आते हैं। आई ओनली गेट बेसिकली माई ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जो आता है वही मिल रहा है यहाँ पे। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर नहीं आते। एंड रिवर्स जब पार्क करता हूँ तब असिस्ट मिलता है उसका। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एडास के फीचर्स यहाँ अवेलेबल नहीं कराए गए हैं ऑन द मैनुअल वर्जन। अब अगर मैं अपहिल क्लाइंब की बात कर लूँ, पहाड़ पे चढ़ाने की, तो डिसेंट इनफ है। जो 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है उसमें थोड़ा बहुत आपको स्ट्रगल रहेगा, गियर शिफ्ट करना पड़ेगा टू बी इन दैट एग्जैक्ट बैंडविड्थ ऑफ रेंज, ऑफ रेव रेंज। पर जो टर्बो पेट्रोल है वो एकदम आराम से चढ़ जाएगी बिना किसी झिझक के। चाहे आप 3 लोग बैठे हो, 4 लोग बैठे हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा उससे हायर स्पीड्स पे ले जाने को, इवन ऑन अ घाट। ब्रेकिंग में भी आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। सो ओवरऑल जो इसकी ड्राइवेबिलिटी है वो काफी अच्छी है। अगर आप एक एंथुसियास्ट है, आई रेकमेंड टू गो फॉर द 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल। अगर आपको इसकी माइलेज जाननी है, मैं आपके लिए माइलेज नीचे मेंशन कर रहा हूँ। एक अप्रोक्सीमेट नंबर है क्योंकि हमने गाड़ी को एक्सटेंसिवली अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है अभी तक। हमने ऑटोमेटिक चला है, उसमें आपको बताया है उसका एडास कैसे चल रहा है, तो आप वहां पे जाके वो वीडियो डेफिनेटली देख सकते हैं। स्पीड ब्रेकर टेस्ट में तो इसने उल्टा परफॉर्म किया है। इट परफॉर्म रियली वेल। खराब रास्तों से जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कितना आसानी से जा सकता है। विजिबिलिटी भी एस्टर की काफ़ी अच्छी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिटी में चलाओगे तो एकदम आराम से जा सकते हो। वेराज अगर मैं इसके हेडलैम्प थ्रो की बात कर लूँ तो इसका थ्रो इज़ डिसेंट, स्प्रेड भी ठीक ठाक ही है। तो बहुत ज़्यादा पावरफुल लाइट नहीं, इट्स जस्ट गुड इनफ फॉर से 80 to 100 की स्पीड पे अगर आपको ड्राइव करना है। ऑलराइट गाइस, तो अब बारी वर्डिक्ट की कि आपको एस्टर कंसिडर करनी चाहिए या नहीं। देखिए, एस्टर का एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी स्पेस, इसके फीचर्स। एंड जो लोअर वेरिएंट्स में आपको फीचर्स आते हैं वो इसको एक बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी पैकेज बना देता है फॉर श्योर। अब अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं चाहिए
1.5 लीटर पेट्रोल आपके लिए परफेक्ट रहेगी। पर अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस की इच्छा है, इफ़ यू आर मोर ऑफ एन एंथुसियास्ट, तब आपको टिल्ट करना चाहिए मोर टुवर्ड्स द टर्बो पेट्रोल इंजन। दोनों ऑप्शंस आपके लिए अच्छे, डिपेंडिंग आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट। अगर आपके लिए फीचर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन परफॉर्मेंस एंड आपको बजट कम है, तो इसका ये वर्जन इज गुड इनफ फॉर यू, द 1.5 लीटर पेट्रोल। बट अगर आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा थोड़ा बजट बढ़ा के उसकी तरफ चले जाइए, वो एक आपको कंप्लीट पैकेज बन जाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो ऑन द MG Aster। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया हो। यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें आपके लिए कवर की है। पहला, असली टेस्ट किया है। सेकंड, 1.5 लीटर इंजन भी कवर किया है, और साथ में उसका मैनुअल ट्रांसमिशन को भी डिटेल में आपके लिए लाया हूँ यहाँ पे। अब इतना वीडियो देखा है, गिव इट अ बिग थम्स अप गाइस। कुछ भी सवाल है, वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू सपोर्ट यू। आप मुझसे डायरेक्टली फ़ोन कॉल पे जुड़ सकते हैं। इनफैक्ट आप मेरे से क्या, विराट से, दूसरे टीम एक्सपर्ट से जिन्होंने सारी गाड़ी एक्सपीरियंस की हुई है, उनसे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहाँ पे जाके आप अपने डिटेल्स भर दीजिए एंड जस्ट बुक योर कॉल टाइमिंग। इट्स एज सिंपल एज दैट। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत सारा न्यू एक्साइटिंग कंटेंट लाने वाला हूँ इन द कमिंग फ्यू डेज, जो आपको देखना चाहिए फॉर श्योर। वरना अगर आप कार्स लेने की देख रहे हो, यू आर मिसिंग आउट ऑन दैट कंटेंट। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस। टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।